हमारे बिहार की महिलाओं को, बेटियों को तो जीविका के रूप में, ममता के रूप में, सिपाही के रूप में, पुलिस ऑफिसर के रूप में, डीएसपी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में कितना नाम गिना है हम आपको। कंधे से कंधा मिला करके आज समाज में अपना योगदान दे रही है और आज बिहार की बेटियां हर जगह अपना परचम बुलंद कर। महिला संवाद यात्रा की को हरी झंडी दिखाई है। वह यात्रा जो पूरे बिहार में 2 महीने तक चलेगा और 70,000 से अधिक जगहों पे वह आयोजन होगा और कुल 2 करोड़ महिलाएं संवाद में हिस्सा लेंगी। लेकिन जब बात महिला संवाद की हुई तो मैंने देखा कि आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी की पेट में दर्द होने लगा, छटपटाहट बढ़ गई, क्योंकि उनको पता है कि आदि आबादी जहां खड़ी होती है उसका अर्थ होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को और मजबूती देना। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस कदर उन पे हावी हो गई है कि कोई भी योजना उनके लिए उनकी राजनीतिक पतन का एक मार्ग समझ में आ रहा है, जिससे वो चिंतित महसूस हो रहे हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तेजस्वी जी, जैसा कि मैं पहले भी उन्होंने घोषणा की, माई बहन योजना, माई और बहन कौन, माता राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी जी और बहन 2 बहनें यहाँ गई हैं, मीसा भारती जी और रोहिणी आचार्य, कई कतार में हैं। यही योजना चलेगा। लेकिन जब हमारी महिला संवाद यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाकर उसको रवाना किया है तो हमारी विपक्ष के पेट में बहुत तेज की मरोड़ उठ रही है। वो विपक्ष जिसने आज तक महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे चार्जशीटेड हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के बारे में क्या कहूं, उनकी माई बहन योजना, बस एक योजना का छलावा देकर वो चाहते हैं कि प्रदेश की, बिहार की महिलाएं और बेटियां जो है उनकी झोली में वोट डाल दे। कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने अभी से कुछ महीने पहले हमारे बिहार उनकी एक्स की पोस्ट में याद कर रही हूँ, एक्स की पोस्ट में उन्होंने बिहार इज इक्वल टू बलात्कार शब्द का प्रयोग किया था। अरे भाई, आप कैसे इंसान हैं? अरे भाई, आप कैसे पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री हैं कि हमारे बिहार प्रदेश के नाम को एक्स की पोस्ट पे शर्मसार करने में भी आपको लज्जा नहीं आई थी? इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। और उससे भी सुनने में आया कि कांग्रेस भी जो है हमारी, वो भी हमारी विपक्ष की पार्टी, वो भी महिला संवाद के। तो भाई चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर, उनके महिला सशक्तिकरण के कार्यों से प्रभावित होकर आप भी संवाद यात्रा निकाल लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि महिला वोटर हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और साथ थी और भविष्य में भी साथ रहेगी। हमारी बेटियों के उत्थान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसकी तुलना ये माई बहन योजना की 2500 की राशि क्या करेगी? ये 2500 की राशि तो वही बात हो गई कि चलिए भाई, ऊंट के मुंह में जीरा। ये हमारा योजना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना कहीं भी स्टैंड नहीं करती ये माई बहन योजना के तहत। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल महिला उत्थान की बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस महिला को लेके, महिला उत्थान को लेके घर घर जाने का दावा करती है, वहीं तेजस्वी यादव अपने माई बहन योजना का उल्लेख करती है और लगे हाथ जदयू जो सरकार में है वो अपनी तमाम योजनाओं को गिनाती हैं कि महिला के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अभी तक क्या क्या किया गया है। और अभी 600 रथ ये
जो है वो बिहार में रवाना किया गया है ताकि सरकार की उपलब्धियों को बताया जा सके। इन सब के बीच हालात ये है कि अभी भी बिहार में महिलाएं बेहद बदहाल स्थिति में हैं। आप देखिए तो जो विधानसभा है वहाँ जो यहाँ विधानसभा का चुनाव होते हैं उसमें 243 विधायक में बिहार में सिर्फ 11% महिलाएं हैं। इसी तरह से राष्ट्र NFHS 5 का जो डेटा है उसके हिसाब से बिहार की 63% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं और जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके हिसाब से बिहार में औसत महिलाएं 5,000 रुपया महीना से भी कम कमाती हैं। बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट अररिया, सीतामढ़ी और शिवहर में सालाना 24,000 रुपया महीना यानी 2,000 रुपया महीना महिला कमा रही है। बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ था उसमें कहा गया है कि महिला की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पे जो महिला वर्क फोर्स है उसमें 83% महिला अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही है, यानी वो कोई यदि लकड़ी चुन रही है तो उसको भी काम का दर्जा दे दिया गया है। यदि किसी के पति को कोई छोटा मोटा दुकान है और पार्ट टाइम कोई लेडीज पे बैठती है तो उसको भी रोजगार मान लिया गया है। इन तमाम परिस्थितियों में देखिए आप तो एक तरह सरकारी दावे हैं, विपक्ष के दावे हैं, चुनावी घमासान है और उसमें महिलाओं की स्थिति है जो हमारी आगे बढ़ी है हर एक सेक्टर में, और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरह से विमेन इश्यूज पे विमर्श कर रहा है तो ये हमारी कामयाबी रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम किया है तो बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के फॉलोअर स्टेट नहीं बल्कि लीडर स्टेट के तौर पे है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं कुछ आंकड़े आपको देती हूँ कि हम कहाँ लीड किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जीविका समूह है 1,30,00,000 देश में सबसे ज्यादा जिनका समूह बिहार में है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में है। और राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार जिनका समूह को लेकर के नंबर 1 पर है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण जो 50% मिला उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी महिलाएं न सिर्फ 50% सीट पे बल्कि उससे ज्यादा सीट पर हुई। और ये जो है राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पे है। और जब हम कहते हैं कि लीडर स्टेट है ना तो छत्तीसगढ़ इस 50% हमारे आरक्षण की जो पॉलिसी रही उसको छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपनाया। जीविका को आंध्र प्रदेश ने अपनाया। पंचायती प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला लाभार्थी जो होती है बेनिफिशियरी होती है वो राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार दूसरे नंबर पे है। और इसको अपनाने वाला स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। महिला स्वरोजगार हेतु लघु ऋण वितरण जो रहा है उसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में भी बिहार दूसरे नंबर पर है। और इसको अपनाने वाला स्टेट तमिलनाडु है। महिला उद्यमी SHG जिसको हम स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पर है। और इस हमारी इस योजना को अपनाने वाला राज्य महाराष्ट्र है। बाल विवाह दर में भारी गिरावट आई बिहार में सामाजिक क्षेत्र में। और इसको जो हमारी पॉलिसी रही है बाल विवाह को रोकने को लेकर के उसको पश्चिम बंगाल ने अपनाया है। कन्या उत्थान योजना लाभार्थी योजना इसमें जो राष्ट्रीय रैंकिंग में हम नंबर 1 पर है। और मध्य प्रदेश ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो बच्चियों को लेकर के रही, महिलाओं को लेकर के रही, उसे मध्य प्रदेश स्टेट ने अपनाया है। 8वां नंबर पे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। आप जानते हैं कि यह योजना न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पे भी शोध का विषय, विमर्श का विषय और शोध के लिए टीम भी यहाँ आई थी कि किस तरह से साइकिल योजना जो नीतीश कुमार जी की रही बिहार की बेटियों के अंदर आत्मबल, उनमें निर्णय लेने की और नेतृत्व करने की क्षमता पैदा किया। तो इस योजना को हमारा पास का स्टेट झारखंड है उसने अपनाया और राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको डिजिटलीकरण कहते हैं वो राष्ट्रीय रैंकिंग में हम 4थे नंबर पर है। और छत्तीसगढ़ ने इसको अपनाया है। और वो कौन से क्षेत्र में? खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में। जन धन महिला खाता धारक जो जन धन योजना हमारी थी उसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार तीसरे नंबर पर है और इसको उत्तर प्रदेश ने अपनाया है। और यह जो है वित्तीय समावेशन की तरफ इंगित करता है।
ग्रामीण आजीविका मिशन में सक्रिय महिला, नंबर 1 पर बिहार। लेकिन जब जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा से बिहार विधानसभा में महिला की भागीदारी, महिला में कुपोषण, महिला की प्रति व्यक्ति आय को लेकर सवाल पूछा गया तो वह इन प्रश्नों का जवाब देने के बजाय फिर से सरकार के उपलब्धि का गुणगान करने लगी। तमाम डेटा दी हैं आप, तो ये अभी जो आपका सरकार है 2005 से, और विधानसभा या जो 243 विधायक है उसमें 11% महिला है। अभी आप कह रहे थे कि 3 महिला है, हम लोग सशक्तिकरण के रूप, सुन लीजिए 11% महिला है। और NFHS 5 का डेटा है कि 63% महिला बिहार में कुपोषित है। जो लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है उसके हिसाब से बिहार में महिलाएं का जो इनकम है वो 5,000 रुपया महीना भी नहीं है। 3 जिला जो है अररिया, मतलब सीतामढ़ी और शिवहर, वहाँ सालाना कमाती हैं 24,000, मतलब 2,000 रुपया महीना। तो ये जो डेटा है ये, लेकिन अंत में उसका रिजल्ट जो है वो महिला अभी भी बहुत पीछे है। और ये आप कही थे कि विकास सतत प्रक्रिया है, तो ये अब आगे होगा, लेकिन ये अभी जो नहीं हुआ ये मेजर है। इस पे क्या कहिएगा? विधानसभा अभी भी 11% महिला है। देखिए 11% महिला अभी तक मतलब चुन के आई हैं। ये देखिए 2005 के पहले, इससे अभी इत्तेफाक रखेंगे, 2005 के पहले बिहार की महिलाएं और राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, अगर आप डाटा कहेंगे तो शैक्षणिक डाटा भी हमारे पास मौजूद है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी कि क्या वो डाटा था। शैक्षणिक तौर पे और आर्थिक तौर पे वो बिल्कुल शून्य के पैमाने पर थी। अगर मान लीजिए अपवाद में 2-3 महिलाएं बहुत संघर्ष करके वो आगे, समाज को लड़ झगड़ करके वो आगे, एक अलग बात है। 2005 के बाद 2006 में मैं कहूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ सबका विकास की जो बात उन्होंने कही थी, 2006 से इसकी बानी हम लोगों को देखने को मिलने लगा। इसकी सबसे पहले शुरुआत अगर उन्होंने किया तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के किया। 2006 में महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में 50% का आरक्षण उन्होंने दिया, जिसका नतीजा एक बहुत सुखद हम लोगों को परिणाम देखने को मिला कि जिन महिलाओं के मशवरे, उनके विचार घर के मामले में भी नहीं लिए जाते थे, और वो महिलाएं जब चुनकर के आने लगी 50% आरक्षण मिलने के बाद, तो अपने बोर्ड के इलाके, अपने इलाकों में विकास को लेकर के वो संवैधानिक पदों पर मुखिया, सरपंच, मेयर और भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थे वहां से बैठ करके वो निर्माण करने लगे। वो आई हैं, वो पहले सुनिए ना, ये परिवर्तन आया बिहार में। अब आइए शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के, बेटियों को पढ़ने के लिए, एक बेटी के वो शिक्षित करने में हमारी सरकार को 93,300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, शुरू से लेकर के उसको ग्रेजुएट करने में। तो बेटी को पढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सारी योजना लाई, जो भी मैं चर्चा करूंगी, साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो वाकई में पूरे वैश्विक स्तर पे विमर्शीय बना। तीसरी बात, जब बेटियां हमारी पढ़ लिख गई तो उनके लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ी हो सके, आप देखिए किस तरह से क्रमवार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन और एम्पावरमेंट को लेकर के जिसे मिशन के तौर पे लिया। जब बेटी ग्रेजुएट हो गई तो उसके लिए नौकरियों में 35% का उन्होंने आरक्षण दिया। आज वो बेटियां 35% सीट पे आरक्षण जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा सीट पे वो आज हर जगह पे, हर पदाधिकारी और हर जगह पे आपको मौजूद मिले। ये परिवर्तन बिहार में आया। बिहार की महिलाएं हमारी पाई की मोहताज होती है, और इसका मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ कि थोड़ा सा आप अपने घर में, अपनी माँ और जो पुरानी दादी लोग रही होंगी, आप देखेंगे कि उनके जो कपड़े होते थे ना, उसमें पॉकेट नहीं होता था। पॉकेट नहीं होता, 2005 के पहले कपड़ों में हम लोग के भी पॉकेट नहीं होता। सुन लीजिए, तो ये समाज का एक माइंडसेट था कि औरतों को पैसा से क्या लेना देना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जीविका दीदी 1,30,00,000 देश में सबसे ज्यादा आई, तो वो पैसा कमाने लगी, रोजगार करने लगी, और समाज का, अपने परिवार का वो आर्थिक संबल बनी है। तो ये परिवर्तन बिहार में आया है, इसको अपनाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना बेनिफिशियरी जो हमारी है, वो राष्ट्रीय रैंकिंग पर इस योजना को लेकर के बिहार दूसरे नंबर पर है, और राजस्थान ने हमारे इस सिस्टम को, हमारी इस प्रणाली को अपनाया है। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, निर्भया के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से पूरे देश में विमेन रिलेटेड जो ऑफेंस थे, हिंसा थे, उसको लेकर के
निर्णय हुए, उसी निर्णय के तहत वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का भी निर्माण हुआ। बिहार, आपको खुशी होगी इस बात को जानकर के कि विमेन जो वायलेंस है उसको लेकर के हमारी सरकार बहुत ही सजग और बहुत ही संवेदनशील और वैसे अपराधों के ऊपर इमीडिएट कार्रवाई करने वाली संवेदनशील हमारी सरकार है। और इस मामले में भी बिहार राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हुए हैं और हमारे उस तौर तरीके को, हमारे उस एग्जीक्यूशन की पॉलिसी को उत्तर प्रदेश ने अपनाया है। महिला शौचालय निर्माण, जिसे हम एसपीबी कहते हैं, स्वच्छता से जुड़ा हुआ यह योजना है हमारी। राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार तीसरे नंबर पर है और जिस तरीके से हमने इस तीसरा रैंकिंग हासिल किया है उसे गुजरात ने अपनाया है। ग्रामीण महिलाओं में के पेयजल कनेक्शन को लेकर के बिहार राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे रैंकिंग पर है। जल आपूर्ति से संबंधित योजना है और हरियाणा ने इसे अपनाया है। हम लीडर स्टेट के तौर पे हम हैं यहाँ पे। डिजिटल साक्षरता में महिलाओं की भागीदारी जो डिजिटल समावेशन की तरफ इंडिकेट करती है, यह कर्नाटका ने अपनाया है और राष्ट्रीय स्तर पर हम तीसरे नंबर पर है। इसमें दो और है हमारा जिसमें हम लीडर स्टेट के तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित हुए हैं, वो है पोषण अभियान। लाभार्थी महिलाएं पोषण से जुड़ा हुआ है। ICDS का यह मासिक रिपोर्ट से ये प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश ने इसे अपनाया है। महिला हिंसा रिपोर्टिंग में वृद्धि, दिल्ली ने इसे अपनाया है और हम राष्ट्रीय स्तर पे 5वें में। और कृषि में महिलाओं की भागीदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो माना जाता था कि वो पुरुषों से जुड़ा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जी की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिला सशक्तिकरण ओवरऑल डेवलपमेंट की जो पॉलिसी रही, मुकम्मल पॉलिसी रही, उसमें कृषि सेक्टर भी अनछुआ नहीं रहा। यहाँ भी बिहार की महिलाओं ने जो काम किया है कृषि विभाग को लेकर के, कृषि के सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार चौथे नंबर पे रैंकिंग में है और पश्चिम बंगाल ने इसे अपनाया है। तो बिहार ने महिला सशक्तिकरण के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिला एम्पावरमेंट को लेकर के जो पॉलिसी थी, किस तरह से वो धरातल पर फलीभूत हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस से कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, भ्रष्टाचार पे बोल रही है, पलायन पे बोल रही है और भी महिला संवाद पर अगर वो बोल रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता के साथ बैठ करके क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों नहीं आप इस विषय पे बोल रहे हैं? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, डर गए हैं क्या कि कहीं बैठेंगे तो दामन, उनके भी दामन पे इसका छींटा न पड़ जाए? कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की बातें रही हैं, एक तरफ तो केजरीवाल जी को वो कहते हैं, केंद्र का जब चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, तो केजरीवाल जी इनके लिए ईमानदार व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस वहां पर केजरीवाल जी को बेईमान कहती है, भ्रष्टाचारी कहती है। तो ये वो तय कर ले कि अगर केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं तो नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव जी को किस संज्ञा से वो नवाजेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्जशीटेड है ना भाई।